हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आज का जो व्लॉग है वो ऑल अबाउट अप्रैल मंथ, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी फॉर एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द ब्लेसिंग ऑफ गणपति and let's see. So as usual, I'll be dividing the piles into three parts, like pile number 1, pile number 2 and pile number 3. So just close your eyes and just think about whichever number you resonate with. So these are the different colors also. I'll just explain the colors to people who are coming new on my channel. So this is the pile number 1, which is the neon green. Okay, so pile number 2 is neon yellow and pile number 3 is neon pink. So you can choose according to your preference of color or the number whichever you resonate to. So चलिए, अभी तक आप लोगों ने नंबर्स और या कलर्स चूज़ कर लिए होंगे, आपको कौन सी पाइल के साथ आप रेजोनेट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर एड्यू. दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, okay, and this is the pile number 3. Okay, so let's start with pile number 1. People who have chosen the neon green color, this is the pile number 1 for them. So I'll start the reading with pile number 1. Okay. तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है. ओके, सो आपके लिए रीडिंग में मैसेजेस दिए आ रहे हैं मुझे कि आप लोगों को इस मंथ में जो आपका जो आने वाला मंथ है उसमें आप अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत थोड़ा वार्निंग सिग्नल्स हैं आपके लिए कि आपको अपने बॉस के साथ में अलाइन होकर चलना पड़ेगा. करियर में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि अगर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे आपके बॉस के साथ में तो आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. पीपल विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, बट आपको ईगो को अपनी कंट्रोल में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपके मुझे नज़र आ रहा है कि आपको एक तरीके से टैरो इज टेलिंग यू द वार्निंग दैट डू नॉट गिव अप अबाउट सिचुएशंस. वॉट एवर सिचुएशंस आर प्रिवेलिंग, इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट कम दिस थिंग. एंड अगर आपको कोई सही डायरेक्शन देता है उस समय आपको कोई गाइड करने के लिए है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यहाँ पे हीरोफेंट एनर्जीज आते हैं विच इज़ a kind of a productive month. बट अगर आप अपने ईगो को और अपने टेम्पर को कूल में कर रखेंगे तो नहीं तो सिचुएशन बिगड़ सकती है क्योंकि आप इस मंथ में आप जल्दी गिव अप करने के सिचुएशन में रहेंगे, आप जल्दी कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे. तो आपको थोड़ा सा इस समय नॉन जजमेंटल होते हुए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए. कोई भी सिचुएशन अगर आपको आ रही, चाहे वो आपके फैमिली लाइफ में हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपका अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप किसी स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी जो आपके मेंटर्स आपको जो आपको गाइड कर रहे हैं, जिस तरह से गाइड कर रहे हैं उनको क्वेश्चन मत करिए, उनकी गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए. तो ये आपको इस मंथ में आपको ये बेसिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ रही है. और जो लोग आपकी हेल्प करने के लिए आ गए हैं उनको उनकी बातों पे गौर करिए कि वो आपको कौन सी गाइडलाइंस दे रहे हैं. सो डिवाइन इज टेलिंग यू दैट डू नॉट गिव अप एंड take a small break where you don't get anxious about things. Okay, and also do not make any people's opinion. लोगों के बारे में कोई आप राय मत बनाइए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जिसकी आपको बात पसंद नहीं आ रही है तो थोड़े टाइम के लिए उस सिचुएशन को अवॉइड कर दीजिए. बट उसको ठंडे दिमाग से सोचिए कि वहाँ पे आपको क्या गाइडेंस आ रही है और आपके लिए उसके लिए आपके लिए क्या टेक अवे है वहाँ पर. तो जस्ट कीप इन माइंड. सो आई जस्ट क्विकली ask for 3 more significant cards for pile number 1. Okay, so let's see कि आगे क्या गाइडेंस आ रही है. 3.
सो आपके लिए गाइडेंस एक और आ रही है, इस मंथ में आपको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करें। ऑब्वियसली जब आप पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अगर आप कहीं फंसे होते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली हैं वहाँ पर। ये सिचुएशन जो है वो यहाँ पर आपको अराइज होगी, लेकिन अपने उस लोनली टाइम को भी आपको एक तरीके से इस तरह से लेना है कि आपका एक लर्निंग कर्व है ये। It's all about learning what you are going to learn in this month. Okay, so do not get stressed when you are alone. So mix up with your friends and family. It is very important for you because right now in April month, slightly your energies will be on a lower side, and you will be not able to express yourself also. So try to express whatever you're feeling right now. If you're feeling low also, so do not sit alone and do not introspect what you have done wrong in this month. So अगर आपका कोई किसी से डिफरेंस ओपिनियन होता भी है तो जस्ट टेक इट इन अ स्ट्राइड कि ये एक ओपिनियन ही तो है ना, मतलब इसमें कोई इट्स नॉट अ लाइफ चेंजिंग थिंग दिस थिंग. सो यू हैव टू बी केयरफुल while you are having a low thoughts or you are feeling low in terms of anything which आपकी कोई भी सिचुएशन आपको लो फील करा सकती है. तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपनी मेंटल एनर्जी पे वर्क करना है. मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 1. ओके, सो आई विल आस्क वन मोर कार्ड ऑफ द मंथ फॉर पाइल नंबर 1, द गाइडेंस कार्ड. Okay, the guidance card is saying that this is Page of Pentacle reverse, which is saying that you will be in the right path. Only thing is that you have to stay calm in this period of transition, you can say. So you have to stay calm. आपको शांत रहने की ज़रूरत है. चीज़ें अपने आप सुलझने लगेंगी, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे या आप किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे या फिर आप किसी तरीके के इसमें आएंगे, आप किसी से डिफरेंस ओपिनियन होने के बाद अगर आप उनसे कुछ भी आप जल्दी में कोई कंक्लूजन निकालेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है. तो ये तो था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग. अब आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग्स आ रही हैं. तो चलिए देखते हैं. ये थी पाइल नंबर 1, मैंने फिनिश किया. सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. आई विल बी गिविंग यू द गाइडेंस ऑन वेरियस फ्रंट्स ऑफ योर लाइफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 2, विच हैव पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 2. द कलर इज neon yellow. So let's start with pile number 2. पाइल नंबर 2 वालों को सबसे पहली बात तो है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. हेल्थ इज़ वेल्थ. आपको उस चीज़ पे आपका मंथ जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत पॉजिटिव है सब कुछ. आपके जो रुके हुए काम हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है वो उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है. काफ़ी आपको फ़ायदा होगा प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों में. अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं या फिर आपको अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सामान है, कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं वो उसमें आपको काफ़ी अच्छा होगा. अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग फॉर यू. एंड ऑल्सो बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी केयरफुल इन योर हेल्थ. अगर आपकी कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड हैं जो कि आपको रिसेंटली डायग्नोज हुई हैं तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है. अगर आप उसमें डिले करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं. थिंग्स विल गेट वर्स इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ. So be careful while the tarot is suggesting you to go for a undergoing checkup or something or doctor's advice if you are having some serious problem. So health का यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा. इस मंथ में आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर अगर आपकी कोई चीज़ें हैं हो सकता है आप बहुत सीक्रेटिव हो जाएं या आपको लगेगा कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप लोगों से शेयर ना करना चाहें, क्योंकि आपको लगेगा कि हो सकता है कि अगर मैं उस चीज़ को अच्छी चीज़ों को अगर मैं आपस में किसी के साथ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं तो हो सकता है कि मेरे काम रुक जाएं या उस कामों में कोई रुकावट आ जाए. तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर है विच इज़ वेरी नॉर्मल. हमें ऐसा होता है कि कुछ जिंक्स होने
वाला होता है, या लेकिन आपको कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम आपके पूरे होंगे इस मंथ में, एंड उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ओनली थिंग इज़ कि दैट यू हैव टू बी केयरफुल वाइल डीलिंग विथ योर हेल्थ इश्यूज़। ओके, जो स्टूडेंट्स हैं उनको है उनको भी अपना हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इन दिस मंथ। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोग बाहर निकलने वाले लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्थ का ये आ रहा है कि इन टर्म्स ऑफ हीट स्ट्रोक और हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। उनको अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप बाहर निकलें तो थोड़ा नेसेसरी प्रिकॉशंस लेके निकलें। ओके, सो अब मैं पूछ लेती हूँ टैरो से कि व्हाट आर द अदर गाइडेंस कमिंग फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 2। Okay, so the guidance which is coming in terms of your family life, in your social life, हो सकता है कि आपका इस मंथ में थोड़ा छोटे मोटे आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द फैमिली, विद इन द फैमिली हो सकते हैं, बट कोई ऐसा मेजर चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़े। इन द सेंस कि अगर हो सकता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, या अगर आप साथ में रह रहे हैं, या आप अपने इन-लॉज के साथ में हैं, तो हो सकता है कि उनसे थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड कार्ड एंड द टावर कार्ड सेज दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी fruitful month for you. Your world is moving in positive direction, whatever you're doing in this month, so you will be getting the success and fame also. सो ये तो थी रीडिंग, और मैं एक और कार्ड ऑफ द मंथ निकाल लेती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए कि उनके लिए जनरल गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, अगर आप बहुत समय से किसी बात को लेकर इनडिसिसिव इन द सेंस कि कोई दो ऑप्शंस हैं आपके दिमाग में और आपको लग रहा है कि कौन सा रास्ता आपके लिए ठीक रहेगा, so this is the month probably you will take a final decision in terms of जो भी आपके दिमाग में कुछ टाइम से अगर कोई confusion चल रहा होगा, तो एक mental clarity आपको जल्द ही मिलेगी इस month में, which will give you a path for new direction in terms of your, it could be in terms of your career, in terms of your job, in terms of your love life also। तो ये आपको एक clarity इस month में definitely मिलने वाली है। तो ऑल द बेस्ट फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 2। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पाइल नंबर 3 के तरफ आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पाइल नंबर 2, जस्ट कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो पाइल नंबर 3 के लिए भी ये मंथ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव मंथ है। आपको लोगों का सपोर्ट बहुत आपको लोग बहुत अच्छे से समझेंगे भी, एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू। एंड आपको ये जो मंथ है उसमें लोग रिस्पेक्ट काफ़ी देंगे, जो भी आपके आसपास के लोगों, चाहे आपका वर्क कल्चर हो, चाहे आपका फैमिली हो, इसमें आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। लोग आपको आपकी बात को, आप जो भी कहेंगे उससे काफ़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। एंड ऑल्सो इट इज़ अ गुड मंथ फॉर पीपल हु आर स्टूडेंट्स जो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी जॉब का इंटरव्यू के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस मंथ इज़ गोना बी वेरी वेरी गुड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सक्सेस। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, so it's gonna be a month of gaining the knowledge and increasing your skill sets. So अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत समय से कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ द मंथ फॉर यू। आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी किसी भी नई चीज़ में। अगर आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, कोई स्किल सेट्स अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इट्स गोना बी वेरी गुड मंथ फॉर यू। सो पाइल नंबर 3, just observe these energies and just dive in whatever you want to do, learn in this month particularly.
Also this month is giving you a fortune, which is a wheel of fortune card is saying that it's going to be, आप जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, दिस इज़ अ मंथ ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर यू. आप जिस मंथ, इस मंथ में जो भी आपके दिमाग में कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द मंथ एंड यू कैन ईजिली गो इनटू थिंग्स विच यू हैव प्लान फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बहुत समय से जो आपके रुके हुए काम हैं, वो आपके इस मंथ में रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे. थर्ड थिंग इज़ दैट यहाँ पे आपके रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप्स का भी ये एक समय है जहाँ पे आपको नए लोगों से मुलाकात होगी इस मंथ में, और आपके कुछ इमोशनल बॉन्डिंग्स आपकी स्टार्ट होंगी एंड दैट बॉन्डिंग विल बी लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, इन योर लव लाइफ इट्स गोना बी वेरी गुड मंथ फॉर यू इन अप्रैल 2022. ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि पीपल हु हैव ट्रस्ट इशूज़, लाइक अगर आप, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी रिलेशनशिप में डाइव इन नहीं करना चाहते बिकॉज ऑलरेडी दे हैव फेस सम काइंड ऑफ ट्रस्ट इशूज़, और मे बी अगर आपने नहीं भी फेस किया है, सो यू हैव अ फियर विच इज़ कॉजिंग विच इज़ यू नो प्रिवेंटिंग यू टू गो फॉरवर्ड. तो वो फियर जो है वो इस मंथ में आपको आपके मन से काफ़ी हद तक निकल जाएगा कि आपको कोई बैक स्टैप तो नहीं करेगा, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं होगा कि कोई नया जो भी मिलेगा वो आपको बैक स्टैप कर देगा या फिर आपको यूज़ करके आगे बढ़ जाएगा. तो ऐसा नहीं है. वो ये एक ऐसा मंथ है जिसमें आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं. ओके, बिकॉज things are very favorable in terms of your love life. Okay, so I'll quickly ask the 3 more significant cards for people who have chosen pile number 3. Okay, so the guidance which is coming for pile number 3 is that you have to control your anger. इस मंथ में आपको, अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है, people who are still not able to manage their anger, so this is the month for you to take a pledge that you have to control your anger. एंगर से क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो अच्छी आने वाली होती हैं वो आप अपने आप ही बिगाड़ देते हैं. तो ये दिस इज़ द गाइडेंस विच इज़ कमिंग इन योर वे दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव ऑल्सो. ओके, हो सकता है कि आपको हमेशा से ये लगता हो कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. कई बार हमें दूसरों की भी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और उसको भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं या वो अपनी क्या सिचुएशन हमें समझाना है. सो जस्ट सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. सो एंगर पे अपना कंट्रोल करिए. एंड पीपल हु आर लीडिंग अ टीम, जो लोग टीम के साथ काम कर रहे हैं या किसी आप टीम का पार्ट हैं या फिर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर एंगर. आप अगर अपने एंगर को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो maybe you can people in your team members will get upset with you. So be careful while dealing with communicating with your team members or when you're giving any directives to your team. So be careful what you're speaking and how you're speaking. So just observe what you're speaking when you're dealing with your team, or if you are a team member also, if you're putting your opinion also, then also you have to be very careful while giving your perspective. Okay, so this is the very important guidance coming for pile number 3. Just note it down and just observe, this is a very important thing which if you can, it can be a real trouble for you. Okay, so now I will ask for the card of the month for pile number 3. Okay, so पाइल नंबर 3 के लिए भी जो कार्ड ऑफ द मंथ आया है, दैट इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग विच जस्ट आई सेड दैट यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर. सो हियर it is a clear directive then from pile number 3 is do not misinterpret people what they are saying. आप उनकी बात को अच्छी तरह समझिए और उसके बाद रिएक्ट करिए. ओके, so this is the guidance which is when you are dealing with people, be careful. Pile number 3. So this is the reading for pile number 3 and I hope you will resonate with my readings and you will get the benefit out of it. So pile number 3, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please consider subscribing and I will keep on giving you the guidance
in terms of your love life, in terms of your career. So I'm a certified tarot card reader, healer and a counselor. Okay, so this is all about today's reading and उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई होगा. तो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. तो चलिए फिर आपको मिलती हूँ एक और टैरो सेशन में. सो तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में एंड कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड.